हाँ, प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार दुबे, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 12 विषय संस्कृत और प्रकरण रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के श्लोक संख्या 49, 50, 51 और 52 में स्वागत करता हूँ। और मैं आप लोगों को इसका वाचन, अन्वय, शब्दार्थ और हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। 49वां श्लोक जो है, इसमें सिंह जो है गाय के बदले अपना शरीर देने को तैयार हुए राजा दिलीप को समझाते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है कि अथैक धेनुरपराध चंडात गुरोः कृशानुप्रतिमा द्विसेविखी शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गाः कोटिसह स्पर्श्यता घटोऽग्नि। अथ मने इसके बाद अनेक धेनु। अब अथ का ए की मात्रा ए के रूप में बदल जाएगी तो हो जाएगा एक धेनु। कहते हैं इसके बाद वह शेर कहता है कि हे राजन, एक गाय के लिए अपराध होने से चंडात अत्यधिक क्रुद्ध हुए गुरोह, आपके गुरु से विवेक ही मने आप डरते हैं। तो कृशानु प्रति, कृशानु मने होता है कृशानु अग्नि प्रतिमा उपमा अस्य तस्मात् गुरु। अर्थात इसका हिंदी अर्थ हो गया कि अग्नि के समान क्रोध से आप, यानी अपने गुरु के अग्नि के समान क्रोध से डर रहे हैं। तो शक्योस्य मन्यु भवता विनेतुम, आप मन्यु मने क्रोध को और कोटिसा मने करोड़, घटोग्नि मने घड़े के समान अस्तन वाले यानी खूब दूध देने वाले, मन्युम विनेतुम शक्य, क्रोध को दूर किया जा सकता है। और इसमें आगे क्या कहते हैं, स्पर्शता एक शब्द है, स्पर्शयता मन देते हुए, क्या चीज़ देते हुए, इसका अन्वय देख लेते हैं। इसका अन्वय है कि अथ एक धेनु अपराध चंडात कृशानु प्रतिमात गुरो विवेकी अस्य मन्यु घटोग्नि कोटिशः गाः स्पर्शयता भवता विनेतुम शक्य। वह शेर राजा दिलीप से कह रहा है कि हे राजन, केवल एक ही गाय के प्रति होने वाले अपराध से क्रुद्ध हुए अग्नि के समान क्रोध वाले अपने गुरु वशिष्ठ से आप डरते हैं। तो करोड़ों गाय यानी करोड़ गाय यानी 1 करोड़ से भी अधिक गाय जो बड़े बड़े स्तनों वाली हों, खूब दूध देने वाली हों, उनको दे करके आप उनके क्रोध को दूर कर सकते हैं। इसके बाद 50वां श्लोक में कहता है, अंत में सिंह राजा से क्या कह रहा है कि तद्रक्ष कल्याण परंपराणाम, तद्रक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारमर्जु स्वलमात्मदेहं महीतल स्पर्शमात्र भिन्नम
ऋद्धं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहु। आहु माने कहा जाता है, कहते हैं। तद्रक्ष का अर्थ हो गया, तद माने वह, और रक्ष माने रक्षा के लिए। कल्याण परम्पराणाम माने अनेक कल्याणों का। भोक्तारम माने भोगने वाला। ऊर्जस्वलम माने बलवान। रिद्धम माने समृद्धशाली। इंद्र पदम आहु माने इंद्र का पद कहते हैं। महितल माने धरती। स्पर्श मात्र भिन्नम भूतल के संबंध में मात्र से भिन्न, अर्थात राजा के समृद्धशाली राज्य पद को इंद्र पद में भेद अगर करना हो, यानी इंद्र पद में और राजा के पद में भेद करना हो, तो केवल इतना भेद होता है कि इंद्र का जो पद है स्वर्ग, वह आकाश में है, और राजा का जो स्वर्ग पद है, राजा का जो पद है, राजा का जो राज्य है, वो पृथ्वी पर है। केवल दोनों में इतना अंतर है कि राजा स्वर्ग का, यानी इंद्र जो है स्वर्ग का राजा है जो आकाश में स्थित है, और राजा जो है धरती का राजा है जो धरती पर भूभाग है उसको कहते हैं। तो कहते हैं इसमें इसका अन्वय है कि तत्कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्ज्व स्वलम आत्मदेह रक्षा ही रिद्धम राज्यम मही तल स्पर्श मात्रा भिन्नम ऐन्द्रम पदम आहु। अर्थात हे राजन, इस कारण से अनेक सुखों को भोग करने वाले और बलवान अपने इस शरीर की तुम रक्षा करो। हे राजा, तुम्हारा शरीर बलवान है, तुम धरती के राजा हो, इसलिए अपने इस बलवान शरीर की तुम रक्षा करो। क्योंकि विद्वान लोग समृद्धशाली राज्य के राजा की तुलना स्वर्ग में स्थित देवराज इंद्र के पद से करते हैं। दोनों में केवल भूमि के स्पर्श मात्र का अंतर होता है। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं अपनी प्रतिध्वनि द्वारा पर्वत ने भी सिंह के कथन को मानो समर्थित कर दिया हो। यानी शेर ने जो कहा उसकी कही गई बात पर्वतों से टकरा करके फिर रिटर्न होकर के वापस होकर के राजा को पुनः सुनाई देती है। इसी का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में करते हुए कहते हैं कि एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन शिलोच्छयोऽपि शितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थम् अभासतेव। अर्थात एतावदुक्त्वा, एतद उक्त्वा, अब इसको अलग करेंगे तो एतावत उक्त्वा विरते, अर्थात निवृत्त में, शिलोच्छय माने पर्वत भी, मृगेंद्र माने, मृग माने होता है हिरण और इंद्र माने होता है राजा। यानी हिरणों का जो राजा है उसको शेर के लिए मृगेंद्र शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन, प्रतिस्वनेन माने गूंज से, गुहागतेन माने गुफा में गया हुआ जो शेर है वह गुफा में से ही बोलता है। इसलिए थोड़ा सा कैमरे को इधर कर दीजिए तो इधर हवा भी लगेगा हमको। ले
हो गया। तो कह रहा है इसमें सिंह जो कहा गुफा के भीतर से, या इतना कहने पर सिंह के चुप हो जाने पर भी, यानी मृगेंद्र वीरते यानी सिंह के चुप हो जाने पर भी शिलोच्छय पर्वत की गुफाओं से क्षितिपाल मुच्चय्य राजा से जोर से कहने वाली बात को प्रत्यातमेवार्थम अभासतेव, फिर से उनको जो है यह बात कह रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसका अन्वय क्या होगा? देखिए, इसका अन्वय होगा मृगेंद्रे एतावत उक्त्वा वीरते शिलोच्छयः अपि अस्य गुहागतेन प्रतिस्वेनेन उच्चय्य क्षितिपालम प्रीत्या तम एव अर्थम अभासत इव। इसका अर्थ हिंदी में क्या होगा? सिंह के इतना कहकर चुप हो जाने पर भी, कितना कह करके, जो 50वें श्लोक का अर्थ मैंने बताया, उतना कह करके चुप हो जाने पर भी गुफा में पहुंची हुई उसकी आवाज की प्रतिध्वनि भी पर्वतों ने भी प्रेम से मानो उसकी कही गई बात को राजा से जोर से कहा, ऐसा प्रतीत हुआ। 52वां नंबर का श्लोक क्या कहता है कि राजा दिलीप फिर से सिंह को उत्तर देते हैं, या उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। क्या कहते हैं कि निशाम्य देवानुचरस्य वाचम्, निशाम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच धेन्वा तध्यासित कातराक्षा निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। निशम्य माने सुन करके, देवानुचरस्य माने देव महादेव के सेवक के, वाचम माने वाणी को, मनुष्य देव मनुष्यों के जो देवतुल्य राजा हैं, राजा दिलीप, पुनरप्युवाच, पुनः माने फिर से, अपि माने भी, उवाच माने कहा, धेन्वा माने गाय के, तद्यासित कातराक्षा यानी गाय के द्वारा उनकी तरफ कातर दृष्टि से देखने की क्रिया को देख करके वह नितराम दयालु, वह अत्यधिक दयालु हो गए थे। और फिर बोले, तो क्या इसका अर्थ हो गया? इसका पहले अन्वय देख लेते हैं। इसका अन्वय बनेगा देवानुचरस्य वाच्यम निशम्य मनुष्य देवः तद्यासित कातराक्षा धेन्वा निरीक्षमाण सुतराम दयालु पुनः उवाच। शंकर जी के नौकर शेर की वाणी को सुन करके मनुष्य के राजा या मनुष्यों के राजा दिलीप ने शेर के आक्रमण के कारण कातर नेत्र वाली गाय को देखे जा रहे हुए अवस्था में अत्यधिक दयालु होकर के उससे फिर से बोले। क्या बोले? वही अगले श्लोक में आएगा, यानी 53वें श्लोक में आएगा। तो 53वां श्लोक मैं अगले वीडियो में आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। इसमें ज़्यादा है नहीं आप लोगों को पढ़ाने के लिए इस द्वितीय अध्याय में,
कुल 75 श्लोक हैं। धीरे धीरे करके 4-5 वीडियो में आप लोगों का पूरा हो जाएगा। इसी श्लोकों का बार बार अध्ययन करिए और तैयारी कीजिए। और इन सभी श्लोकों का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन इस पर आधारित जितने प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के संस्कृत में प्रश्न उत्तर में जो है लिख करके आप लोगों को PDF उपलब्ध कराऊंगा, और उसको आप लोग नोट्स बुक पर लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। आपको शीघ्र ही मैं जो है 1-2 दिन में उपलब्ध करा दूंगा आप लोगों के लिए संस्कृत प्रश्न उत्तर। और इस श्लोक भी रहेगा कि इस श्लोक से संबंधित या 49वें श्लोक से कौन सा प्रश्न बनेगा, 50वें से कौन सा बनेगा, 91वें से कौन सा बनेगा, 52वें श्लोक से कौन सा बनेगा, इस तरह से कौन कौन सा बनेगा ये निश्चित कर बता देंगे आप लोगों को। और तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।